है सौतम से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती मैया कहने लगी नारद आने दो बाबा को, या बाबा रहेंगे या मैं रहूंगी, अब दो में से एक ही रह सकता है। नारद सोचने लगे कि हम आओ जादू मैया के ऊपर चले जाओ। और परीक्षा चीजें माताएं जो होती है कान की बहुत कच्ची होती है, कान की बहुत कच्ची होती है। अगर मेरे पड़ोस ने अगर कह दी बहना तेरी सास बहुत गलत है, तुझे गालियां दे रही, तो एक बार सास से पूछने की कोशिश नहीं करें, सीधी लड़ने की कोशिश करें। तुझे कान की बहुत कच्ची होती है। अब मैया को बात बताने के बाद नारद तो चले गए, लेकिन मैया रूठ गई। और जब रूठी तो बाबा ने देखा कि पार्वती रूठ के कहाँ जा रही है। जवाब दिया, अरे देवी कहाँ जा रही हो। देवी ने जवाब दिया है कि महाराज मैं जा रही हूँ। कहाँ? बोले कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या मतलब है। अरे आप हमसे कपट का प्रेम करते हो, अगर तुम्हें प्रेम निभाना नहीं आता है तो महाराज तुमने शादी क्यों की है। बोले बाबा कहने लगे हुआ क्या, कोई आया था क्या। बोले नारद आए थे। बोले बाबा समझ गए नारद अपना जादू चढ़ाए। भोले बाबा बोले देवी बात क्या है। देवी कहने लगी महाराज ये बताओ जो तुम्हारे गले में ये मुंडों के हार पड़े हैं, ये मुंड किसके हैं। भोले बाबा कहते देवी ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं, हमारे। बोले बाबा अगर ये हमारे मुंड हैं तो हम मरते रहे हो जीते रहे हो, तुमका बेई बने हो। जवाब दिया है देवी हम मरने और जीने के चक्कर से अलग हैं, हम मरते और जीते नहीं है। हम सिर्फ एक बार हमारा अवतार हुआ, उसके बाद में हम कभी मरते ही नहीं, मरने जीने से अलग है, हम अमर मथा जानते। देवी कहने लगी अरे महाराज अगर वो अमर मथा मुझे भी सुना दिए होते तो मैं भी अमर हो जाता। भोले बाबा कहने लगे तुम अमर कथा सुन नहीं पाओगी। पार्वती कहने लगी क्यों नहीं सुन पाऊंगी, जरूर सुनूंगी। भोले बाबा कहने लगे हे देवी तुम देवियों के ऊपर पाप होते हैं। भोले बाबा ने कहा तुम देवियों के ऊपर पाप होते हैं। पार्वती ने कहा कौन सा पाप होता है। जवाब दिया हे देवी तुम जाने में पाप नहीं करते हो, बल्कि अनजाने में पाप हो जाते हैं। भोले बाबा से पार्वती ने कहा वो अनजाने में पाप कौन सा है। जवाब दिया कि आप सुबह 4 बजे जगती हो और सुबह 4 बजे जगने के बाद झाड़ू पकड़ा हाथ में और लगाना शुरू कर दिया, न जाने कितने चीटा और चिट्ठी मार के रख ले, जी पाप ही तो है। इसीलिए परीक्षा ये माताएं बहनें धर्म करने में भी बहुत आगे होती है। ये मैया की आदत होती है कि जब घर से आएगी तो कुछ न कुछ हाथ में भगवान के लिए लेकर के आती है। कुछ न कुछ फूल लेके आएगी, फल लेकर के आएगी, पैसे लेकर के आएगी, चढ़ा मत लेके आएगी, पचीरी लेकर के आएगी, कुछ न कुछ लेके आएगी। और भैया लोगों की 80% भैया लोगों की आदत है कि पीछे उमड़ी लाई पीछे ही है। घर से जब आया करो, वैसे तो सब कुछ है आपके पास में, अगर फिर भी आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप मानते हैं कि कुछ नहीं है, तो आपके पास में फूल तो है ही, फूल लेकर के आओ और भगवान से एक बात कहो प्रभु कि फूल तुम्हें भेजा है खत में और फूल